हो गया? एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। किस बच्चे का डाउट है? टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर आर चार्ज्ड are charged such that both have the same charge density, sigma. The sphere are then connected by a thin conducting wire. The sphere are then connected by a thin conducting wire. If the new charge density of the bigger space लिखा बेटा, space is sigma dash. स्पेस लिखा आपने, देखो स्पेयर लिखना चाहिए ना। बिगर स्पेयर इज सिग्मा डैश। क्या लिखा? इफ द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर, क्या लिखो? बिगर स्पेयर इज, क्या लिखो बोलो जरा तो। हाँ, इफ द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्पेयर इज सिग्मा डैश, then the ratio of sigma dash by sigma, then the ratio of sigma dash by sigma, चलिए बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मैंने क्लास में डिस्कस किया इस तरह क्वेश्चन। पहला लेक्चर स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाया था, याद करिए, उस टाइम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने बताया था चार्ज डेंसिटी का भी मैंने एक रेशियो निकलवाया था, एक सीधा सीधा क्वेश्चन ही कराया था आर के टर्म में, याद हो अगर तो, है ना? याद है कि नहीं याद है? कराया था क्वेश्चन। ठीक है, लगाओ, उसी पे होगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, कितना आएगा आंसर? क्या पढ़ाया था, दिखाओ नोट्स। अरे सेम क्वेश्चन कराया था क्लास में, स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया था। हाँ, अरे ये नहीं, ये देखो मेथड ऑफ चार्जिंग याद है? सीधा सीधा क्वेश्चन क्लास में कराया। मेथड ऑफ चार्जिंग कहाँ लिखा है? मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्शन, कंडक्शन लिखा ही नहीं आपने। कंडक्शन कहाँ लिखा है? कंडक्शन कहाँ लिखा है? रुको रुको, इसको दिखा दे तो। मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्शन दिखाओ। हाँ ये देखो, ये पढ़ाया मैंने, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। और आगे देखो, रुक जाओ, रुको बेटा रुक जाओ, ये देखो, ये मैंने पढ़ाया है। सिग्मा इजकल टू क्यू ए बाई 4r², तो क्यू की वैल्यू क्या? सिग्मा है 4r², निकाल लोगे। अब सेम क्वेश्चन देखो, तुम्हें दिखाता हूं मैं। हाँ जी, कहाँ गया? ये देखो, ये है, सेम क्वेश्चन है ना? कितना है आंसर? यही तो क्वेश्चन है, देखो ना बेटा, 2 and 2r, यही है ना? ये तो मैंने कराया था क्लास में, तो बताओ, यही तो क्वेश्चन है, सेम देखो, सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े अब। कर पाओगे बेटा? कर पाओगे? अरे कितने लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? पहले क्या निकालते थे? क्यू नेट। अब डेंसिटी के टर्म में दिया है, तो क्या करेंगे? सिग्मा इजकल टू क्यू ए बाई क्यू वन बाई 4 पाई r², तो क्यू वन की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर क्यू टू की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर क्यू नेट निकाल लेंगे। क्यू नेट निकालने के बाद क्या करेंगे? R1 R2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद है कि नहीं याद है? फिर क्या करते थे? R1 प्लस R2 इंटू क्यू नेट, यही ना? फिर Q2 के लिए कितना? R2 प्लस R2 इंटू क्यू नेट, यही तो करते थे। करो जरा, बताओ आंसर कितना आया, करो आंसर बताओ सब लोग। अरे देखो, देखो करूं क्या? क्वेश्चन करूं? देखो भैया, सिग्मा की वैल्यू दे रखा है,
कह रहा है कि दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, आइडेंटिकल बोला है ना, तो बोलो यहां पे जो चार्ज होगा बाई कितना 4I r², यही ना 4πr², Q1 की वैल्यू, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा इंटू 4πr², यही ना बच्चे। दूसरा क्या है Q2, Q2 वैल्यू कितनी सिग्मा इंटू 4π, अगर तुम इसको R1 दिया, देखो R1 R2 बराबर दिया है ना, आइडेंटिकल दिया तो R बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे 4πr²। फिर हमने क्या कहा था Q, तो 2R रखिए यहाँ पे, तो 2R रख लीजिए, यहां पर रखिए 2R का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे Q नेट निकालेंगे, Q नेट क्या आएगा Q1 प्लस Q2, यही ना। अब हमने क्या कहा था, अब दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो फिर पूछ रहा है चार्ज कितना होगा, तो अब Q1 डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो, रेडियस कितना दिया है, देखो ना जरा समझना, याद करो रेडियस कितना दे रखा है R1 और R2, बोलो 1:2 ना, 1:2 ना, इसका R है तो इसका कितना 2R, ये कट गया तो कितना आया 1/2, या लिख सकते हैं क्या R1:R2 वैल्यू दे रखा है 1:2। सेम यही फॉर्मेट अपनाना और कुछ करना ही नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे बोलो Q1 डैश, अब कनेक्ट करने के बाद तो Q1 डैश की वैल्यू क्या लिखोगे बोलो, हमने बोला था Q1 डैश के लिए निकालना तो कितना 1/1 प्लस 2 इंटू कितना Q नेट, याद है क्या बोलो 1 प्लस ये नीचे कितना 1/, कितना 1 + 2 3, Q नेट रखो जरा कितना आएगा, जो भी रखा आएगा रख लेना, ठीक है। उसी तरह से Q2 डैश निकालना हो तो Q2 डैश निकालने के लिए क्या लिखेंगे बोलो, Q2 डैश निकालने के लिए क्या 2/1 + 2 इंटू कितना Q नेट, ये ध्यान रहे 2/3 इंटू कितना Q नेट, ये ध्यान रहे, ये क्या निकल के आया है चार्ज निकल के आया। हमसे क्या पूछा है चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो इसके लिए चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा बोलो, इसके लिए हो जाएगा सिग्मा अपॉन कितना बोलो Q डैश Q1 डैश बाई कितना 4πr², R1 इसके लिए कितना हो जाएगा सिग्मा डैश बोलो Q2 डैश बाई कितना 4πr² का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, नहीं कर पाओगे बताया ना इस तरह क्वेश्चन, ठीक बात। चलो आगे, हम लोग यहीं तक खत्म कर दे रहे थे, चार्ज की वैल्यू निकाल रहे थे, वहां पे चार्ज डेंसिटी पूछ दिया तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा डैश निकाल लेंगे क्या इसका डिवीजन करके। चलो अब बताओ क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम पे, हाँ क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम पे, अच्छा क्लोज सरफेस के लिए पढ़ाना बाकी था, ठीक है लिखिए, लिखिए लिख लीजिए, लिख लो बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई समस्या हो तो बताएं किसी को भी, बातें नहीं करेंगे लेकिन जल्दी से लिखें, जल्दी करो बेटा, जल्दी करिए, आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ जाएं, सबने लिख लिया, लिखो केस 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा लिख रहे हो क्या अभी, अरे जल्दी करो, लिखने का टाइम देते तो बातें करते हो, कैसे काम चलेगा। अच्छा हाँ आ जाओ बच्चे आ जाओ, हो गया, जल्दी करो बेटा, लिखो केस 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस, फॉर द क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
फॉर द क्लोज सरफेस, केस 2। ठीक है, चलो देखो समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और द क्लोज सरफेस। देखो इधर समझो, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझना जरा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बोलो, हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहा था तो हमने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो पास करती हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। फिर हमने बताया था कि जो फ्लक्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, साथ ही स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हमने इसमें केस 1 बताया था। हमने केस 1 क्या कहा था, हमने कहा था अगर प्लेन है सरफेस हमारा तो कितना आएगा, बोलो। हमने कहा था कि फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, हमने कहा था होगा सर ई ए कॉस थीटा। अच्छा, इसके पहले हमने क्या लिखा था, इसके पहले लिखा था डी फाई इक्वल टू ई और कितना डी एस और कितना कॉस थीटा। या फिर हमने एक बात और कही थी, फ्लक्स इक्वल टू कितना ई डॉट ए। लिखा था नहीं लिखा था, इतनी बातें हमने लिखी थी। हमने कहा था इसकी यूनिट की बात करी थी, यूनिट कितनी आई थी, वोल्ट मीटर, है कि नहीं। और क्या आया था, बोलो, और कितना, ई की वैल्यू न्यूटन पर कूलम, यही ना, बाय इनटू कितना मीटर स्क्वायर, ये भी बताया था, डायमेंशन भी बताया था। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये बातें हमने बताई थी। अब आगे देखिए जरा समझे, आगे देखिए, हमने केस 1 प्लेन के लिए बता दिया था, ये केस 1 था। केस 2 में, चलो केस 1 बता देते एक बार और, केस 1 एक बार और बता देते हैं। केस 1 हमने कहा था कि अगर सपोज करिए ये जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस के लिए क्या था, बोलो, प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ए, ये हमारा ई, और इनके बीच के एंगल थीटा। तो हमने कहा था जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस थीटा। फिर हमने कहा था अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो जो फ्लक्स आएगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कितना ई ए। हमने फिर कहा था अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो फ्लक्स कितना आएगा, माइनस ई ए। हमने कहा था अगर थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स कितना आएगा, 0। ये बातें हमने ये सब कर चुके थे हम लोग, ठीक है। ये सब हम लोगों ने बात इस पे चर्चाएं कर चुके थे। अब देखो जरा, हम बात कर रहे हैं केस 2 क्लोज सरफेस के लिए। केस 2 अगर हम बात कर रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस, अगर क्लोज सरफेस है तो क्या होगा। क्लोज सरफेस ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है क्लोज सरफेस, है कि नहीं, या फिर क्लोज सरफेस क्यूब हो सकता है, ये क्यूब भी तो क्लोज सरफेस है, ऐसे हो सकता है कि नहीं। ये सभी क्या है, क्लोज सरफेस है। अब जरा समझना, अगर मैं इसकी बात करूं, दोनों केसेस को जरा समझते हैं। अगर मैं इसके लिए बात करूं, इसके लिए, इस क्लोज सरफेस के लिए, ऐसे मान लो है क्लोज सरफेस स्फीयर है, तो तुम यहां अगर निकालना चाहते हो फ्लक्स, तो यहां पे एक छोटा सा पार्ट कट किए डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पार्ट करोगे फिर डीएस और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे, फिर यहां कट करोगे तो भी क्या आएगा, इसका एरिया वेक्टर और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच का एंगल। अब ऐसे तो पूरे पे है ना, तो अगर मुझे पूरे के लिए निकालना पड़े तो पूरे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। अरे पूरे के लिए अगर निकालना है मुझे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी क्या। तो देखो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, देखना जरा समझना। इसके लिए लिखते हैं डी फाई, किसी एक के लिए अगर मैं बात करूं तो हम क्या लिखेंगे, ई और क्या डॉट डीएस, यही नहीं बोलेंगे, बोलो, यही तो बोलेंगे। अगर मैं एक के लिए निकालता हूं तो ये, अगर ऐसे मान लो, जैसे समझो यहां पे अगर मैंने छोटा सा कट किया डीएस, ऐसे आएगा इधर ई, नहीं, अगर मैं यहां कट करता हूं छोटा सा तो ये हमारा डीएस और इधर कितना, ये ई, बोलो थीटा एंगल। अगर मैं यहां की बात करता हूं, यहां छोटा सा पार्ट कट करता हूं तो ये हमारा डीएस और इधर कितना हमारा ई, इनके बीच का एंगल थीटा। तो पूरे के लिए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पूरे को इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे पूरे को इंटीग्रेट करते हैं तो देखो इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। ये मैंने बना दिया। इसकी करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, ये आएगा फ्लक्स फाइनेट, यही ना, किसके बराबर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डीएस डॉट डीएस, यही ना आएगा, बोलो। ये पूरे के लिए निकाल लिए, ये क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं इसको।
है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे इस सरफेस के लिए निकालना हो, इस सरफेस के लिए, तो इस सरफेस में तो हम सरफेस काउंट कर सकते हैं। कितने सरफेस हैं क्यूब में? 6 सरफेस है ना, तो 6 सरफेस के लिए तो हम काउंट कर सकते हैं ना। बोलो, तो हम क्या कर लें, 6 सरफेस के लिए अगर मुझसे फ्लक्स नेट पूछा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। जहां हम काउंट कर सकते हैं वहां ऐसे कर लेंगे, जहां काउंट सरफेस नहीं कर सकते हैं वहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें क्लियर हुई? तो हमको एक बात समझ में आया कि अगर क्लोज सरफेस होगा, देखना जरा समझना, अगर क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स नेट, तो दो फार्मूले बना, एक तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और दूसरा जो बना वो बना कितना, फाइ नेट इक्वल टू कितना, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। ये किसके लिए अप्लीकेबल है? ये किसके लिए? जिसके लिए आप, जिसके सरफेस को आप काउंट कर सकते हैं। ये किसके लिए अप्लीकेबल है? जिसके सरफेस को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आए? ये स्पेयर अगर हो, अगर ये स्पेयर हो तो इसमें हम काउंट कर पाएंगे क्या? बोलो, अगर ये स्पेयर हो, ये पूरा स्पेयर हो, इसमें हम काउंट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला। जहां काउंट कर सकते हैं वहां ये फार्मूला। क्या ये बातें क्लियर हुई? हाँ, क्या बातें क्लियर हुई? लिखिए, हटा दूं? लिखो। जहां नहीं समझ में आएगा वहां तुरंत आप पूछेंगे कि सर ये बात समझ में हमको नहीं आई, तो हम बताएंगे उसको। ठीक है? अरे हाँ ना तो बोलो भैया कि सर ठीक है, नहीं ठीक है, समझ में आया, नहीं आया। जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। जल्दी करें, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्या ये बातें क्लियर हो पाई? क्या ये बातें क्लियर हो पाई? ठीक। जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप क्या करेंगे, पूछ लेंगे कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है, तो हम बताएंगे। ठीक है? बोलो। आगे बढ़े? अभी नहीं? हो जाए तो बताइएगा। जहां सरफेस काउंट कर सकते हैं वहां φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 ऐसे करके निकाल लेंगे। जहां पे नहीं कर पाएंगे वहां पे क्लोज इंटीग्रल कर लेंगे, जो मैंने इधर किया है। ठीक है? आगे बढ़ूं क्या? ओके। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना अपने को, तो जो यहाँ पे एरिया वेक्टर है वो कैसा हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है। एरिया वेक्टर कैसा, आउटवर्ड तो जा रहा है बेटा। ठीक। यहाँ पे इसका अगर एरिया वेक्टर की बात करूं, ये एरिया वेक्टर तो इधर होगा, इसकी बात करूं तो इधर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। है कि नहीं? चलिए, जल्दी करें तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। है कि नहीं? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? ठीक। जल्दी करो नोट बेटा। हो गया? जल्दी करो।
जल्दी करें, जो चीजें पढ़ाया जाए घर पे जाके एक बार और रिवीजन करोगे तो शायद पहले से ज्यादा क्लियर होगा, है कि नहीं। अब लेकिन आप ये सोचो कि केवल यहीं पढ़ लिया तो क्लियर हो जाएगा, नहीं, घर पे जाइए एक दो बार और रिवीजन करिए, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अरे आगे बढ़ूं क्या, चलो समझो, हो गया सबका, हो गया। एक पॉइंट और लिखे जो इसके पहले मैं लिखा था कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। ठीक है, एक चीज और लिख लेते हैं कि जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स, ठीक है, जिसको मैं फाई देखा, जब इनकमिंग होगा, इनकमिंग, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जब आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, तो फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं सर हम, देखे जरा समझे, अगर देखिएगा जरा समझिएगा, अगर मैं एक क्यूब लेता हूं, ये मैंने क्यूब लिया, अभी एक इस पे क्वेश्चन भी आता है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, ठीक है, समझिएगा। अगर ये क्यूब लिया हमने, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो आप देखिए जरा समझिएगा, समझिए, यहां पे कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस है। पहले सरफेस की मैं बात करूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बाहर की तरफ पांचवा, अंदर की तरफ छठा, ठीक है। चलिए पहले के लिए बात करें, पहले के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ होगा। दूसरे के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर के लिए होगा। तीसरे के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर के लिए होगा। चौथे के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर के लिए होगा। पांचवे के लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसे बाहर की तरफ, और छठे के लिए कैसा होगा, अंदर की तरफ। यही तो होगा। फील्ड लाइंस कैसी आ रही हैं, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रहे हैं, है कि नहीं, बोलो, यही तो। अब एक चीज देखना जरा समझना, अगर मैं फर्स्ट सरफेस के लिए बात करूं, फ्लक्स की फर्स्ट सरफेस के लिए, तुम क्या लिखोगे, लिखोगे ई ए कॉस थीटा, यही ना। या फिर अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो ये लिखोगे, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, इसकी वैल्यू तो यही होगा ना, ई ए कॉस थीटा। यहां पे बोलो ई और ए के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो रखो यहां पे ई ए कॉस 180 डिग्री रखोगे, कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ई ए। ये फ्लक्स पहले की, पहले सरफेस की, ठीक। अगर मैं तीसरे सरफेस की बात करूं, तीसरे वाले सरफेस की, थर्ड सरफेस की, तो क्या लिखोगे बोलो, तीसरे सरफेस के लिए ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना, 0 डिग्री, ई ए कॉस 0 डिग्री। देखो भैया, जिधर ए जा रहा है उधर ही ई है, उनके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1, कितना आया, ई ए। अरे बोलो ना, यही तो आया। अब मैं तुमसे बोलूं फाई 2 की वैल्यू बताओ कितना होगा, तो फाई 2 क्या लिखोगे, फाई 2, ये ई ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, और कॉस 90 कितनी होती है, 0। तो यहां पे मैं 0 लिख सकता हूं क्या, बोलो, लिख सकता हूं। इसी तरीके से, अच्छा चलो एक लिख लेता हूं, बाकी को 0 मार देंगे डायरेक्ट, एक लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए ई ए और क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी, सॉरी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो वैल्यू कितनी आएगी फाई 2 की, फाई 2 की वैल्यू आ गई 0। इसी प्रकार से, इसी प्रकार, ठीक है, जो फाई 4 होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। जो फाई 6 होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। जो फाई 5 होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। क्या ये बातें समझ पाए, नहीं समझ पाए, समझ पाए। अरे भैया इसके आएगा, इधर इधर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो 90 डिग्री बनाएगा, अंदर की तरफ है तो भी कितनी बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी, 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए फाई नेट बताइए कितना होगा, तो फाई नेट आप क्या बोलेंगे, बोलिए, फाई 1 की वैल्यू कितनी, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। अरे फाई 1 की वैल्यू कितनी, माइनस ई ए, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 3 की वैल्यू कितनी, ई ए, फाई 4 की वैल्यू कितने, 0, नहीं। अब सबको जोड़ो तो कितना आया, 0, यानी फाई नेट की वैल्यू कितनी आई, 0।
लेकिन एक बात आपको समझ में आया, जहां पे इनकमिंग है, देखो इस फ्लक्स यहाँ पे इनकमिंग, इस सरफेस पे इनकमिंग है, तो क्या क्या आया फ्लक्स, फ्लक्स इनकमिंग में क्या आया, बोलो नेगेटिव आया, और आउटगोइंग में क्या आया, पॉजिटिव आया, है कि नहीं। इनकमिंग में कैसा आया, नेगेटिव, इसको लिख लीजिए, आगे और काम आएगा, ये नेगेटिव। और अगर फ्लक्स आउटगोइंग होगा, आउटगोइंग, तो क्या होगा भैया, बोलो पॉजिटिव। क्या ये बातें समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट, ये इसको आप लिख सकते हो। अरे हाँ ना तो बोलोगे, समझ में आया क्या, अरे नहीं आएगा, ये बात आपको समझ में आए होंगे, नहीं, यह बात आपको समझ में आए होंगे, फिर से बोलो, यह बात आपको समझ में आए, यह बात आपको समझ में आए होंगे, समझ में आया, नहीं आया, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, तुम सब लगाना और बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन, लिख लीजिए, नचिकेत आप लिखे, आप इतने दिन बाद क्लास में आए हैं तो लिखे, हाँ, यह जानवरों की सेवा में लगे हुए हैं आजकल, हाँ, घर पे जानवरों की सेवा करने लगे, पहले अपनी सेवा करना है, सिलेक्शन पा लेनी है, क्यों नचिकेत। यह बातें आपको समझ में आए होंगे, नहीं, यह बातें आपको समझ में आए होंगे, नहीं आया क्या, अरे बोलो बेटा, नहीं आया क्या, अरे बोलो बेटा, अबे गधेड़ू बोल दो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाऊं, यह बात आपको समझ में आए होंगे, नहीं, बोलो भैया विनाश, क्या नाम तुम्हारा, हाँ आयुष, बोलो समझ में आया, चलो भाई आगे बढ़ जाऊं, अरे आगे बढ़ जाऊं, समझ में आया क्या, ठीक है, चलो ये लिखो जल्दी से फटाफट, अच्छा 6 पेज पढ़ा दिए क्या, जब बढ़ गया 6 पेज ऐसे ही, है ये कैसे, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये लिख लिया ना, ये लिख लिया, लिख लिया, ये लिखो, यह बात तुम्हें समझ में आए होंगे, है कि नहीं, देखो भैया, जाओ जाओ, प्रवचन से सिविक्स होता है, फिजिक्स नहीं, है कि नहीं, आगे बढ़े, हमारे क्वेश्चन हो गए, हाँ मजा आया करके, गुड, जो पढ़ाया था उसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ प्रैक्टिस करो तब लगेगा पूरा पूरा, अभी तो थोड़ा थोड़ा लगेगा ना, हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये वाली हाल होगी, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा सा बाकी, हाँ भैया पढ़ोगे तब ना होगा, ऐसे नहीं होगा बाबू, आगे बढ़े, हाँ लिखो इसको, या तुमको मतलब, हाँ पढ़ने की जरूरत है ना, ठीक है लिखो फिर, लिख लियो, चलो आगे बढ़ो अब, अरे ये बात समझ में आया, आगे बढ़ जाऊं, ठीक, कौन लिख रहा है, ठीक, चलो अब देखते जरा, चलिए देखिए समझिए, चलिए अब मैं कह रहा हूं कि एक सिलेंडर है, ऐसे एकदम बेसिक क्वेश्चन, जो तुम्हारे बोर्ड में शायद आ जाए, ठीक है, समझाने के लिए है, लेकिन मजेदार बात है यही आया है तुम्हारे बोर्ड में भी,
और तुम्हें एक चीज समझ में आएगा, यहां से छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसीलिए बताया जा रहा है, जो इसके पहले मैंने बताया था। अगर किसी सिलेंडर को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दिया जाए, यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए, ऐसा बोलो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस जहां पे इक्वी डिस्टेंस होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रहा। कितने सरफेस हैं बोलो, फाइनेट पूछ रहा है आपसे, फाइनेट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। कितने सरफेस हैं, 1 2 3, और इसको भी ले लो तुम 4, है कि नहीं, 4 सरफेस है। अरे भाई सिलेंडर तो ये एक ही सरफेस हुआ ना बेटा, तो 4 क्यों बोलो, ठीक है तो 3 सरफेस बोलेंगे। अब देखना जरा समझना, यहां पे जो एरिया वेक्टर है, यहां पे जो एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, हमने बोला था आउटवर्ड, यहां पे जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, आउटवर्ड। यहां पे जो एरिया वेक्टर होगा कैसा होगा, यहां पे छोटा सा पार्ट कट करो, एरिया वेक्टर किधर, आउटवर्ड। ठीक है, अगर मैं पहली की बात करूं, पहले φ1 की, तो φ1 क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस कितना 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू कितनी -1, क्या लिखोगे माइनस ई ए। ठीक बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये आया अपना φ1 की वैल्यू, लिख सकते हैं ना, cos 180 की वैल्यू -1, अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अगर मैं φ2 पे चलूं, φ2 तो क्या लिखोगे बोलो, ई ए कॉस 90 डिग्री, देखो ना 90 डिग्री नहीं है क्या, क्या लिखोगे, ई ए कॉस 90 कितना होता है 0, वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हाँ कितनी वैल्यू आई, नहीं पढ़ो कितना नंबर आएगा, माइनस भी हो सकता है ना। चलो φ3 बताओ कितना आएगा, ई ए आ जाओ, कॉस कितना 0 डिग्री, इधर जा रहा है, इधर ही ई है इधर ही ए है, तो कितना आएगा, ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1, कितना आया ई ए। चलो फिर से देखो, आउटवर्ड में फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, इनकमिंग में फ्लक्स कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। फाइनेट अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, फाइनेट बोलो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 की वैल्यू कितनी माइनस ई ए, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू ई ए, वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अभी आगे मैं गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वहां से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, कितना चार्ज इस सरफेस के अंदर रखा गया, इस बॉडी के अंदर रखा गया, उस पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। अगर कुछ नहीं रखा गया तो 0, देखो कुछ रखा गया क्या नहीं, तो फ्लक्स भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं अभी, ठीक है, जल्दी नोट करो, एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहते हैं, जल्दी लिखें, बातें करोगे तो आगे बढ़ जाएंगे, लिखने का मौका नहीं देंगे, साफ सुथरी बात है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाता लेकिन बोलने से लिखने से चीजें याद होती हैं, नहीं लिखोगे, नहीं बोल के पढ़ोगे, नहीं इन्वॉल्व रहोगे तो चीजें तैयार नहीं होंगी। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी करो बेटा, बेटा जी जल्दी करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम कहां उसके चक्कर में पड़े हुए हो, वो उसका फिक्स है मामला, पहले से फिक्स है भैया, हाँ हाँ वो अपना डिसाइड कर चुका, सितंबर से पहले नहीं पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और सितंबर के बाद जम के पढ़ेंगे, है ना। वह निडर है, और निडर व्यक्ति क्रांति कर ले जाता है कि नहीं। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम गए तो गए काम से, है कि नहीं, तो विशेष का उसका तुम क्यों जो है चक्कर में पड़े हो ये सब पहले से इनका फिक्स है मामला, क्या करना है,
है कि नहीं? तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई करना, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो तुम, भाग भी नहीं सकते। ठीक है, उनके लिए भी है लेकिन ऑप्शनल है थोड़ा सा, है कि नहीं? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े क्या? हाँ, आगे बढ़ जाए। बोलो भैया, आगे बढ़ जाए। क्या नाम तुम्हारा? अमन। देखो अमन, आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया था ना? अब देखे जरा, समझे। बातें नहीं, बातें करो, मजा नहीं आएगा यार पढ़ा के। जब बोल रहे बात नहीं तो बात नहीं, समझे। तुम्हारे पास ऑप्शन जरूर होगा लेकिन इधर बॉस मैं हूं, तो मैं बोल रहा हूं नहीं तो नहीं। क्या समझे? अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो सही से। क्यों विशेष, तुम समझ नहीं पा रहे हो? हैं? देखो इधर, बाकी को पढ़ने दो यार। तुम्हारा मान लो ठीक है मामला, सबका तो नहीं है ठीक है ना यार। चलो देखो आगे देखते हैं। आगे बढ़े ना दोस्त? हाँ, आगे बढ़े। देखना जरा, समझना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी आया है जेईई मेंस पे एक बार। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और अगर मैं शेप ऐसे लेता हूं, कोई ऐसा शेप लेता हूं, देखना जरा, समझना। मैं ऐसा शेप लेता हूं, इस तरह का शेप लेता हूं, तो देखो जरा यहां पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम लाइन इससे पास कर रही है ना, तो जहां से मैक्सिमम लाइन पास करेगी उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, जहां से मैक्सिमम लाइन पास करेगी उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो मैक्सिमम लाइन कहां से पास कर रही है, यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो, 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम लाइन यहां से पास कर रही है। तो हम मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे जहां से मैक्सिमम लाइन पास कर रही होगी। तो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इंटर कर रही है। ठीक है, और यहां से क्या कर रही है, आउट, बाहर हो रही है कि नहीं? बोलो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, यहां पे फ्लक्स नेट कितना, 0। क्यों भैया, क्यों 0? 4 इंटर किया और 4 बाहर हो गया। कितना, 1 2 3 4 5 6 बाहर। तो प्लस इनकमिंग को माइनस में, आउट गोइंग को प्लस में, तो कितना आया, 0 है ना। तो फाइनेट कितना हो गया, फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। नहीं, नहीं समझ में आया? हमने अभी बोला था कि फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, इनकमिंग को निगेटिव से, आउटगोइंग को पॉजिटिव से। मान लो 4 लाइन्स आया, मान लो लाइन्स के बेसिस पे हम बात करें, कितने लाइन्स, 1 2 3 4 5 6, माइनस में, और उतना ही बाहर हो गया, तो फ्लक्स कितना आया यहाँ पे, नहीं आया ना। आगे देखो जरा, समझो। अगर मैं कुछ ऐसे शेप ले लेता हूं, इस तरह का, ठीक, और यहां पे 1 2 3 4, 4 इंटर किया और 4 आउट, बाहर हुआ। ठीक है, बताओ कितना होगा, -4 + 4 कितना आया, 0। तो यहां पे भी क्या हो गया, फ्लक्स 0 हो गया। नहीं, यहां भी फ्लक्स फाइनेट कितना हुआ, 0 हो गया। हम ये देख रहे हैं यहां भी फ्लक्स 0 हो रहा है, यहां भी फ्लक्स 0 हो रहा है। तो हमको एक बात क्लियर हो गया कि फ्लक्स बॉडी के, या बॉडी बोले उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depends on the shape and size, shape and size, दूसरे लाइन से लिखें, नेट फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस इज, नेट फ्लक्स
of closed surface is decided by inside charge only, not by external field and external charge. तो नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? कितना चार्ज इसके अंदर प्लेस्ड है। अब एक बात और समझते हैं, चार्ज प्लेस्ड तो ये बात तो ठीक है, ये बात आपने सही कहा सर। बना लिया था क्या इसको? बना लो। ये बात तो आपने ठीक कहा, लेकिन अगर मैं उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, बोलो अमन, अगर मैं उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो फ्लक्स क्या आएगा? अगर मैं उसके अंदर निगेटिव चार्ज रखता हूं तो फ्लक्स क्या आएगा? अगर उसके अंदर मैं कोई चार्ज नहीं रखता हूं तो फ्लक्स क्या आएगा? जरा इसको देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। है कि नहीं? कोई दिक्कत हो किसी को तो बोले कि सर ये बात समझ में नहीं आया, तो हम बताएंगे। एक बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम मैक्सिमम फील्ड कंसीडर लेते हैं, मैक्सिमम जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं जहां से फील्ड लाइन पास करती हैं। ठीक है, ठीक है विशेष, चलो आगे बढ़े। ठीक, रुके साहब, बस आप नोट कर लीजिए, हम तो रुके ही। क्यों? बोलो दोस्त। जल्दी करो भैया, आगे देखो जरा, समझो। बना ली सबने? अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है, अगर निगेटिव चार्ज रखा है तो क्या होगा, जरा देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अपने आप बताओगे, नहीं समझ में आएगा तो बताना। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं इनसाइड पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से 5 लाइंस निकल रही, मान लिया, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, और पहले से 10 लाइंस आ रही थी, पहले से 10 लाइंस आ रही थी। क्या यार, ये किसका फोन? पहले से 10 लाइंस आ रही थी और हमने कितना रखा? पहले से 10 लाइंस आ रही हैं, ठीक है, और आपने उसके अंदर रखा क्या? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज है, जरा समझना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूं कि 10 लाइंस जो है ये चार्ज पॉजिटिव साइड, ठीक है, 10 लाइन पहले से आ रही थी, ठीक, आ रही हैं, तो किसी सरफेस पे जब पड़ेगा तो फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे आ रही हैं, ये सरफेस हुआ तो फ्लक्स पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव लिख लूंगा, बोलो। अब जब बाहर निकलेंगी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का 5 और 10 पहले जो आ रहा था तो 10 निकलेंगे ही, अब प्लस 5 और जुड़ जाएंगी, तो कितना हुआ अब? प्लस या माइनस में? फिर से सुनना देना जरा भैया। ये मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इधर से 10 लाइन आई, तो यहां पे क्या लेंगे? इनकमिंग है ना, तो फ्लक्स कैसा? पॉजिटिव निगेटिव? अब बाहर निकल रहे हैं हम, बाहर निकल रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने रखा चार्ज, चार्ज की वजह से 5 निकल रहा है, तो 10 जो आई हो तो 10 तो निकलेंगे ना, तो 10 प्लस ये, और जो पॉजिटिव चार्ज है उससे भी 5 निकल रही है, तो कितना हुआ? बाहर कितनी फ्लक्स निकलेंगे? 5। तुम बॉटल तो बताएं, बॉटल तो समझाते हैं। हाँ 15 हुआ। जैसे देखो 10 लाइंस आई, 10 लाइंस बाहर निकलेंगे, इनकमिंग में फ्लक्स कितना? नेगेटिव, आउटगोइंग में फ्लक्स कितना? पॉजिटिव, यही ना। अब इसमें मैंने चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? निकलता है ना, इमिनेट होता है ना, मैंने कहा 5 निकल रहा है, इसके अंदर रखा, तो इनकमिंग कितना? -10, आउटगोइंग कितना? 10 और प्लस 5 इसका 15, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे?
15 जो है आउट गोइंग हुआ, तो टोटल कितना आया +5। क्या मेरी बात समझे? तो अगर अंदर में पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात समझे? अगर मैं अंदर पे नेगेटिव चार्ज रखता हूं, इनसाइड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूं इनसाइड में, इधर लिख लेता हूं नेगेटिव चार्ज, तो 10 लाइन मान लो पहले से आ रही थी, ये आ रही थी, देखना जरा समझना, 10 लाइन आ रही थी, ठीक है, 10 लाइन आ रही थी, नेगेटिव चार्ज इसमें से है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, खींचता है। तो जो 10 जा रही थी तो बाहर कितना निकलेंगे, 10 कैसे निकलेंगे भाई, 10 गया तो 10, अरे भैया देखो 10 लाइन आई, नेगेटिव हुआ, अगर इसके अंदर चार्ज ना रखता तो 10 निकलती, तो 10 पॉजिटिव लिखते, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज अंदर रखा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है ना, तो इसमें से 10 जो आई 10 निकलना चाहेंगे, लेकिन 5 खींच लेगा, तो बाहर कितना निकलेंगे, 5 ही निकलेगा ना। नहीं समझ पाए? अरे नेगेटिव चार्ज जब लेता था, नेगेटिव चार्ज तो क्या होता था, ऐसे होता था ना बेटा, ऐसे होता था ना, बोलो, और पॉजिटिव चार्ज पे कैसा होता था, बोलो, अरे बोलो भैया, क्या मेरी बात समझे? लो 5 बना दिया, 3 2 5, यहां बनाओ 3 2 5, तो 5 तो खींच लिया ना नेगेटिव ने, 5 ही तो बाहर जाएंगी, तो बाहर 5 गई तो कितना +5, अब यहां पे कितना आया -5, वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में, तो फ्लक्स से अंदर रहेगा तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या मेरी बातें समझ पाए? अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आएगा। अगर मान लो तुमने कुछ नहीं रखा, जितना आया उतना क्या है, हाँ, जितना आया उतना बाहर निकल गया, तो -10 + 10 कितना, -10 + 10 कितना आया, 0। अभी हम देख भी पा रहे थे, तो क्या आएगा फ्लक्स यहाँ पे, बोलो 0। और यही तो हम देख रहे थे, इधर रुको बनाना, भी इसके अंदर हम कोई चार्ज रख रहे थे क्या, नहीं, तो फ्लक्स कितना आ रहा था, 0। इसके अंदर कोई चार्ज रख रहे थे क्या, नहीं, तो फ्लक्स कितना आ रहा था, 0। इसके पहले और देखो, इसमें अंदर कोई चार्ज रख रहे थे क्या, नहीं, तो फ्लक्स कितना आ रहा था, 0। इसके पहले और देखो, इसमें हम कोई चार्ज रख रहे थे क्या, नहीं, तो जितना आया उतना गया, फ्लक्स कितना आया, फाइनाइट 0। यही ना? क्या ये बातें क्लियर हुई, क्लियर हुआ? लिखिए, बनाइए इसको, बनाइए, फिर आगे बढ़ते। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहीं कोई समस्या हो तो बोलिए कि सर इसमें समस्या हो गया, हमको एक बार और समझा दीजिए। कोई दिक्कत किसी को, बोलो भैया, लिखो गॉस थ्योरम। हाँ, हो गया, हटा दूं, हटा दूं, सबने लिख लिया, बोलो भैया, लिख लिया तो आगे बढ़े, लिख लिया सबने, पक्का, ठीक, लिखो गॉस थ्योरम। लिखिए, गॉस थ्योरम में जरा समझो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ओनली, इट इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ओनली। लिखो दूसरा पॉइंट, इट इज अप्लीकेबल फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ
it is applicable for inverse square law, it is applicable for inverse square law, इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? जो एफ 1/r² के फॉर्म में हो। तो कहां कहां लग सकता है? एक तो कोलंबियन में और दूसरा कहां पे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तीसरा लिखिए, इट इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तीसरा लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, तीन बातें इसको लिखना है। किसके किसे वैलिड है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। एप्लीकेबल किसके लिए? इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए, है कि नहीं? और क्या? क्लोज सरफेस के लिए। केवल और केवल कहां पे लगेगा ये? क्लोज सरफेस पे। लिखिए, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, नेट फ्लक्स, according to the Gauss theorem, net flux with closed surface, net flux with closed surface is 1/epsilon times, 1/epsilon times of total charge, 1/epsilon times of total charge inside the closed surface, inside the closed surface। क्या कहा? देखो, चौथा ये कहा जो फाई नेट है वो क्या होता भैया? बोलो, टोटल चार्ज इनसाइड का क्या? 1/epsilon टाइम्स। यही तो कहा। या फिर और क्या लिख सकते हो? बोलो। आप लिख सकते हो, सर फाई नेट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या होगा? टोटल चार्ज क्यू इनसाइड में लिख दिया बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। इसके बराबर होता है नेट फ्लक्स, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/epsilon टाइम्स मल्टीपल ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। यही ना गॉस थ्योरम कहता है। ये पूछेगा तुम्हारे बोर्ड में भी, और ये बात तुम्हें समझ में आना भी चाहिए। क्या बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया? सब छापने पे लगे हुए हैं। छाप लिया? क्या नाम तुम्हारा? वैभव, अमन टू, अमन वन, अभय, अभय, अमन वन, अमन टू और वैभव। तुम्हारा? अनीस। हाँ अनीस, चलो ठीक है। देखो भैया, अभय, वैभव, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? देखना जरा, समझना। अभी हम लोगों ने क्या लिखा था? लक्की बोलो। फाई नेट की वैल्यू अभी हमने क्या लिखा था? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। बोलो वैभव, ऐसा लिखा था हमने। वैभव नाम तुम्हारा ना? अभय, अभय, ठीक। और ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? बोलो संजीव सिंह सिरनेत, क्या लिख सकते हैं? फाई नेट की जगह ये लिख सकते हैं। क्या नाम? संजीव नाम तुम्हारा? क्या नाम है? आदित्य सिंह सिरनेत। देखो, इसके जगह पे ये लिख सकता हूं क्या? बोलो, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं क्या? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएस इक्वल टू कितना? बोलो, समेशन ऑफ क्यू इन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो। बोलो, बोलो, लिख सकते हैं। यही प्रूफ करने के लिए पूछेगा, और ये बात में समझ में भी आ गया। लिखो, आगे बढ़ते हैं। एक बात अपने को समझ में आया कि फ्लक्स अगर निकालना है तो सब फ्लक्स के लिए रोल कौन, इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? कितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के इनसाइड में, यही ना? बोलो, ठीक बात। आगे बढ़े, चलो भाई।
अरे बोलो भैया, बोलो ना। आगे बढ़ूं क्या? चलो भाई देखो, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। चलो, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, या पॉइंट भी उसको बोलेंगे। ठीक है, लक्की कुमार देखें इधर। अगर मैं कहता हूं, लक्की कुमार बताइएगा, अगर मैं कहता हूं एक सरफेस है, इसके अंदर मैंने रख दिया चार्ज, ठीक है, अमन टू क्यू चार्ज रख दिया मैंने, ठीक है, बताओ इसका फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स बोलो। क्यू इन बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना? क्यू इन के अंदर कितना है चार्ज? क्यू बाई कितना है? एप्सिलॉन नॉट। यही तो फ्लक्स आया, पहली बात। दूसरी बात देखो जरा, अगर 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 मैंने ऐसे रखा, ठीक, ऐसा शेप लिया, इसके अंदर चार्ज रखा कितना? इसके अंदर चार्ज रखा Q बाई 4 और 3Q/4। ये भी पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बोलो कितना आएगा फ्लक्स? फ्लक्स बोलो कितना आएगा? समेशन ऑफ क्यू इन बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना आएगा बोलो? Q/4 प्लस 3Q/4 बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। जोड़ो कितना आएगा? 3Q प्लस Q कितना? 4Q, नीचे कितना? 4 कट गया, बताओ कितना आएगा फ्लक्स? फ्लक्स आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात। अब मैं एक और लेता हूं एग्जांपल इसी का। अगर मैंने ऐसे लिया, यहां पे रखा 5Q/4, ठीक है, प्लस में, फिर रखा -2Q/4, ठीक है, फिर रखा -2 नहीं -3, ठीक है, और फिर रखा +3Q/4। बताओ क्यू नेट कितना आएगा? तो 4 रख दो यहां पे। एक मिनट रुक जाओ, -Q/4 रखो, -Q/4। नहीं, कितना बचेगा यहाँ पे? 2Q/4 ना, तो 2 और रख लो, +2Q/4, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा? हाँ, जोड़ो, Q आएगा ना, Q आएगा ना। तो यहां पे बताओ फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखोगे? Q इन बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। रखो कितना आएगा? Q/4, सॉरी Q/एप्सिलॉन नॉट, यही ना? अब एक चीज देखो जो मैं बताना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने इतना लिखा है, यहां पे देखो, मैंने शेप लिया स्फेरिकल, यहां मैंने ऐसे रैंडम शेप ले लिया, यहां पे भी मैंने ऐसे रैंडम शेप लिया, क्या फ्लक्स चेंज हुआ? नहीं। तो फ्लक्स तो मैंने इसके पहले लिखवा चुके हैं कि फ्लक्स उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इसको चाहो तो एक बार और लिख लेना। दूसरी बात देखो, मैं चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन Q/4 3Q/4 है, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 5Q/4 -3Q/4 प्लस 2Q/4। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यह चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा? नहीं। देखो फिर भी फ्लक्स उतना ही आ रहा है Q/एप्सिलॉन नॉट। तो दो बातें आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लक्स किस किस पे डिपेंड नहीं करता है? शेप और साइज पे, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। लिखिए, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये पॉइंट बना करके लिखिए, पहले लिख लीजिए फिर बनाइए। लिखिए, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन shape and size of the closed surface. Flux does not depends on shape and size of the closed surface. Closed surface, shape and size of the closed surface. हो गया? Shape and size of the closed surface. Next लिखिए, and also does not depends on distribution of charge inside the closed surface. Inside the closed surface. हो गया?
इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब 3-4 क्वेश्चन कर लें। बोलो बोलो भैया। चलो ठीक, आगे बढ़ू। जल्दी करो बेटा। अब 3-4 क्वेश्चन करते, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो एक बात अपने को समझ में आया कि भैया फ्लक्स इस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस है। ठीक है, अब सीधा सीधा चार्ज नहीं देखा, कई बार चार्ज का ऐसा दिखाएगा कि चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने निकाल लिया तो आपका काम बन गया, नहीं निकाल पाए तो आपका काम नहीं बना। अब समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक बात है। आगे बढ़ू क्या? बोलो अमन 1 अमन 2। ठीक है, अनीश कुमार। ठीक, अभी और भी है क्या? चलिए बना लीजिए। हाँ, आदित्य सिंह सिरनेत बोलो, पूरा नाम बोलो उसका, वरना ठीक नहीं होगा उसकी तरफ से, है कि नहीं? हम उत्तर भारतीय हैं, है कि नहीं? उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, जहाँ सरनेम पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्यों? यही ना, गाड़ी ऐसे आती है, लड़ने वाली भी होती, लड़ी भी नहीं होती है, ऐसे एकदम ऐसे, अभी लड़ी नहीं है, लेकिन दोनों अपने आप को जो है अपना अपना पहुंच बताने लगते हैं तुरंत। सब फोन भी लगाने लगेंगे और बोलने भी लगेंगे, तुम्हें पता नहीं हमारे चाचा विधायक हैं, है कि नहीं? नहीं, हाँ, और लड़े नहीं है दोनों, इधर भी जाम लगाएंगे इधर भी जाम लगाएंगे, और जाएंगे भी नहीं और लड़ेंगे भी नहीं। भाई लड़े तो मजा है, थोड़ा देखे आदमी है, लड़ेंगे भी नहीं ऐसा ही नहीं, और जाएंगे भी नहीं, केवल दोनों अपना अपना पहुंच बताएंगे, है कि नहीं? तुम बस में चले आओ, जैसे जो यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है, 40 किलोमीटर की दूरी पे है ना, 40 किलोमीटर दूरी पे जो जगह है, मतलब है, तो तुम बस में कभी आओ सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे आओगे तो एक आपको एग्जाम्पल जरूर मिल जाएगा, उसमें एक दो आदमी ऐसा होगा जो किराया नहीं देना चाहेगा, पक्की बात, सरकार प्राइवेट बसों में एक दो आदमी ऐसा लड़का मिलेगा जो 20-22-24 साल 25 साल के एज का होगा, तुम लोग के एज का भी। हाँ, हाँ, स्टाफ नहीं, वो पैसे ही नहीं देगा, बोलेगा अरे पैसा किराया दो, क्या तुम जानते नहीं हो छात्र नेता मैं, ठीक है, तुरंत एक छात्र नेता मैं, क्या करे भैया, बस बड़ी मतलब पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा कुछ तो दे दिए, आधा दे दीजिए, अगर 30 रुपया हो तो 15 ही रुपए दे दीजिए। अब उसको तुरंत उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा, क्या करे कैसे तुम बात कर रहे हो, तुम जान नहीं रहो, शासन अध्यक्ष को फोन मिला है, ठीक है, तुरंत ऐसे लगेगा फोन मिला, लगेगा मार झगड़े की बात करने, ठीक है। एक बार मैं भी आ रहा था, एक लड़का था, पढ़ने की उम्र में वो छात्र नेता बन रहा था, 15 रुपए ऐसा, अरे लगाए फोन, तुम नहीं जान रहे हो, गाड़ी रुकवा देंगे, तुम नहीं जान रहे हो हमारे चाचा विधायक हैं, फलाने हैं ढिकाने हैं। हमने कहा बे यार तुम 15 रुपए दे नहीं पा रहे हो, और पूरा सब कुछ बता दिए, 15 रुपए दे के जाओ, अपना काम करो, पढ़ाई करो, कहाँ तुम 15 रुपए के चक्कर में क्रांति कर रहे हो इतना सस्ती क्रांति मत करो यार 15 रुपए में, हाँ, है कि नहीं? तुम अक्सर देखना, तुम मिल देखना, कभी तुम जाना, तुम कई बार ट्रेन में ट्रेवल करना, ट्रेन में कई बार विदाउट टिकट बैठे रहेंगे, और पकड़े जाने पर कहेंगे कि हमारे चाचा जो है, हाँ, टीटी हैं, विधायक हैं, पता नहीं क्या क्या है, अरे 100 रुपए का टिकट लग रहा है, लगा लो, नहीं, तुरंत तुरंत अपना पूरा परिचय दे देंगे सब, अब पता चलेगा कहीं कुछ नहीं है समझे, कहीं कुछ नहीं रहेगा, बस सरनेम जोड़ लेंगे सब, सीधे बोलेंगे कि हमारी पहुंच वहां तक, कुछ पहुंच नहीं है। क्रांति के टाइम जो क्रांति जहां करना चाहिए वहां क्रांति ही नहीं करते हैं, क्रांति किसमें करना तुम्हें? पढ़ाई में, इससे ना क्रांति होगी, एक 15 रुपए तुम क्रांति करोगे यार, इतना सस्ती क्रांति तो नहीं है। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, आगे देखो जरा समझो, यहां तक समझ में आया? आया ना?
हाँ क्वेश्चन करा रहे बेटा, घबरा क्यों रहे हो? बताना, तुम ही से कराएंगे क्वेश्चन, तुम ही बताओगे क्वेश्चन। आओ लकी। लकी ऐसे तो दिखाएगा बहुत सीरियस में पढ़ाई को लेकर, अभी क्वेश्चन का टाइम 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 फिक्स होगा, देखना। चलो बताओ तुम, लो लो बताओ, नहीं बताओ तुम्हारा भव्य स्वागत करते हैं। एक स्फीयर है, क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है, ठीक है। बताओ फ्लक्स कितना होगा? प्लस थीटा उटा कहीं कुछ नहीं दिया है ना, बताओ। रेडियस आर है, बोलो बेटा। आया क्या किसी का आंसर? बोलो भैया, तुम क्या नाम तुम्हारा? हाँ अनूप, अनूप के बगल में विजय, विजेंद्र, विजेंद्र और अनूप। बताओ, तुम बताओ भैया लक्की। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज स्टक होगा, जितना चार्ज फंसा हुआ होगा, वही हमको क्या देगा, फ्लक्स देगा। क्योंकि हमने फ्लक्स के लिए पढ़ा ही ये थे, हमने फ्लक्स के लिए क्या पढ़ा था, बोलो, समेशन ऑफ क्यू इन बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ये मैं निकाल लूं तो हमारा काम बन जाएगा, क्यू इन कितना है वो निकाल लो तो हमारा काम बन जाए। अब क्यू इन छोटा मोटा क्वेश्चन है, थोड़ी सी ज्योमेट्री डाल दी, तुम्हारी हालत खराब, खत्म। देखो इधर, चलो, यहां लैम्डा दिया है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये आर है, ये आर है, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है कि नहीं। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, बोलो। अगर यहां पे मैं दे दूं ये दोनों एंगल सेम एंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम है, तो कितना हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू जो है आर बाई रूट टू है। लो मैं ये दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया। अब बताओ जरा, आर बाई रूट टू दे दिया, अरे कौन है भाई, आर बाई रूट टू दे दिया है। अगर आर बाई रूट टू दिया तो बताओ क्या करोगे, फ्लक्स कैसे निकालोगे? आर बाई रूट टू है, फ्लक्स निकालने के लिए क्या करें, कितना चार्ज इंसेक्ट हुआ उसमें, ये बताओगे क्या, बोलो, कितना चार्ज उसमें, बोलो। क्या करोगे, आर बाई रूट टू है तो, या आर बाई टू कर लो, रूट टू की जगह टू कर लो, तुम्हारा कैलकुलेशन अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो आर बाई टू कर लो। अब ठीक है क्या, आर बाई टू कर लिख सकते हो, अब तो निकाल पाओगे, आर बाई टू दे दिया तो, आर बाई टू दिया तो बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, बोलो। आर स्क्वायर, बोलो, अंडर रूट लिखे, आर स्क्वायर माइनस कितना, आर स्क्वायर बाई कितना, 4, यही ना होगा, यानी कितना, रूट 3 आर बाई 2, यही होगा ना, बोलो। अरे लैम्डा थोड़ी है, ये डिस्टेंस आया इधर, ये डिस्टेंस, एल की वैल्यू बोलो, ये पूरा एल है तो ये दुगुना हो जाएगा क्या, एल की वैल्यू कितना होगा, 2 टाइम्स रूट 3 आर बाई 2, ये कट गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 आर, नहीं। और हम चार्ज निकाले तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, बोलो, लैम्डा इक्वल टू, अरे बोलो ना, लैम्डा इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, लैम्डा इक्वल टू लिखोगे, बोलो, क्यू बाई एल, एल की वैल्यू, अच्छा क्यू लिखो, क्यू इक्वल टू कितना, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा एल की वैल्यू कितनी, रूट 3 आर, ये हमारा किसकी वैल्यू आई, क्यू की वैल्यू आई। क्या मेरी बात समझ पाए? अब निकालना मुझे फ्लक्स, फ्लक्स आसान हो गया, फ्लक्स क्या लिखोगे भैया, नेट फ्लक्स क्या लिखोगे, बोलो, हाँ, नेट फ्लक्स कितना, समेशन ऑफ क्यू इन बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन की वैल्यू कितनी है, लेमडा रूट 3 आर बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वैल्यू आएगी, नेट फ्लक्स की। अरे हाँ ना तो बोल बेटा, ये किसकी वैल्यू है, नेट फ्लक्स की वैल्यू है ये। अगर मैं तुमसे पूछूं मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा इसमें, मैक्सिमम फ्लक्स बताओ जरा, अब बताओ लक्की अली, मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, बोलो, मैक्सिमम फ्लक्स, अरे मैक्सिमम चार्ज तो स्टक करना चाहिए ना, वही तो मैक्सिमम फ्लक्स देगा। अरे बोलो ना, उसमें मैक्सिमम चार्ज तो स्टक करना चाहिए उस क्लोज सरफेस में, वही तो मैक्सिमम फ्लक्स देगा। अरे भैया जो देखो डायमीटर ही तो होगा ना मैक्सिमम यार, उससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या, तो क्या लिखोगे, बोलो,
मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे कितना आर, यहाँ पे कितना 2r, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो मैक्सिमम के लिए, लिखो मैक्सिमम के लिए कितना, बोलो मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे, देखना जरा, समझना समझना बेटा समझना, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्लक्स मैक्सिमम मुझे निकालना है, तो चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू कितना, क्यू बाई कितना 2r, लिख सकते हैं क्या, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा 2r, ये मैक्सिमम चार्ज होगा इस क्लोज सरफेस के अंदर, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम फ्लक्स आएगी, क्या लिखोगे, बोलो समेशन ऑफ क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ क्यू इन कितना आया, लैम्डा इनटू 2r बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। क्या है मेरी बातें समझ में आई, अरे बात समझ में आया क्या, नहीं आया, आया, बोलो अमन 1 अमन 2, बोलो भैया, विजेंद्र, अनूप, अनीस, अभय, सबको समझ में आया, लिखो नचिकेत, हाँ आदित्य, लकी, लिखो भैया, सैफ, लिखो बेटा लिखो, परेशान मत हो, आया समझ में, ठीक है, सावनी आया समझ में बच्चे तुम्हें, सावनी नाम है ना तुम्हारा, पावनी, ठीक है, बात एक ही है कि नहीं, चलो ये समझ में आया, अरे आगे बढ़ जाऊं, कितना टाइम हो गया, चलो भाई 10 मिनट है तो 3-4 क्वेश्चन निपटाते हैं और, ठीक है, आगे बढ़ू क्या, चलो जल्दी करो बेटा, आगे बढ़े, देखो 2017 में एक क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी इसको कराता हूं मैं फ्लक्स पे, जल्दी करो बेटा जल्दी करो, जल्दी करो, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको कराते हैं, इसको ना तो सब लोग खरीद लो ना, ये खरीद सकते हो क्या सब लोग, 200-400 रुपए तो लगा ही सकते हो, कम पड़ जाए तो आदित्य से ले लेना, विशेष से ले लेना, ठीक है, ये खरीद लेना सब, ये एक ही लोग है ना, एक ही कम मतलब, अरे ले लोगे 200 रुपए में तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 200-400 कितने का आता है, 500 रुपए का आता होगा, लेकिन इसको लगा लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, हाँ, और सब लिए रहोगे तो बस मुझे क्वेश्चन नंबर बोलना रहेगा, चलो भाई आगे बढ़ू, हम्म, हाँ हाँ उसी को ले लेना, हाँ हाँ ठीक, उसको लेकर आओ, पैसे कमे पड़े तो विशेष से ले लेना, आदित्य से ले लेना, और कोई है इससे भी ले सकते हो, हाँ दे देना बाद में, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ू क्या, आगे बढ़ जाऊं, चलो देखो सबको समझ में आया ये, चलो देखो आगे, देखो बेटा एक और क्वेश्चन, ये क्यूब है, बताना बेटा, बोलो मैक्सिमम फ्लक्स हम जानना चाहते हैं, अगर इसका साइड कितना हो, ए है तो, मैक्सिमम फ्लक्स बताओ, अगर इसका साइड कितना हो, ए है तो, ठीक है, अगर एक रॉड है जो इसके अंदर रखा गया है, तो मैक्सिमम के लिए कैसा रखना पड़ेगा रॉड को, बोलो डायगोनल पे ना, बोलो बोलो, तो डायगोनल की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, एल इक्वल टू कितना, √3 ये होता है, बोलो √3 ये होता है ना, अरे बोलो भैया, डायगोनल की जो वैल्यू होती है √3 है, यही मैक्सिमम स्टक करेगा ना इसके अंदर, इनसाइड द क्लोज सरफेस,
बोलो। तो क्या लिख लें चार्ज के लिए? बोलो। लैम्डा इजकल टू कितना? क्यू बाई एल। एल की वैल्यू कितनी आई? बोलो। क्यू बाई एल की वैल्यू कितनी? √3a। तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा इंटू √3a। नहीं समझ में आया? आया? √3 है, समझ में आया? आगे देखो जरा समझो। फ्लक्स की वैल्यू हमसे पूछा है मैक्सिमम। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? क्यू इन बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इंटू √3a। यही ना? बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया तुम्हारा आंसर? आ गया। खत्म बात। हाँ जी। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? अच्छा मैं स्क्वायर लूं तो क्या वो क्लोज सरफेस है? स्क्वायर क्लोज सरफेस है क्या? नहीं है ना? अरे भाई क्यूब है ना क्लोज सरफेस। क्या ये बातें समझ पाए? ठीक बात। चलो आगे बढ़ता हूं। लिखिए। एक और क्वेश्चन करिए सब लोग। ठीक है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, अब इसको कराते हैं। एक क्वेश्चन और करा दूं फिर। चले आगे बढ़े क्या? देखो एक सरफेस है, दो सरफेस के अंदर इसे +3 चार्ज रखा है, इस पे -20 कूलम चार्ज रखा है, इस पे 10 कूलम चार्ज रखा है। इसके लिए फ्लक्स φ1 है, इसके लिए फ्लक्स φ2 है, इसके लिए फ्लक्स φ3 है। बताओ जरा तो φ1 φ2 φ3। जब मैं φ1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? बोलो। φ1 के लिए बोलो क्यू इनसाइड कितना है बेटा? हाँ बाई एप्सिलॉन 3 कूलम ना, तो 3 बाई कितना? एप्सिलॉन। φ2 बताओ जरा। -20 है ना इनसाइड, बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कैसा आएगा? माइनस आएगा। अगर मुझसे φ3 पूछेगा मैं क्या लिखूंगा? बोलो। सबको जोड़ लू ना? कितना? +10 -20 +3 बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा? -10 और +3 कितना? -7 ना? -7 बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? चलो 2017 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा सुनिएगा सब लोग। 2017 में दिया है, देखिए जरा कहीं मिल जाए तो बताइएगा। इसमें दिया 115, क्वेश्चन नंबर 115 मिल गया क्या? हाँ बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, घबराइए नहीं। प्लस माइनस ठीक है, प्लस प्लस ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। चलो देखो जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है, कराता हूं। चार दिया सरफेस, चार सरफेस दिया है, चारों का फ्लक्स पूछ रहा है। बताता हूं क्या दे रखा है, जल्दी नोट करें। आगे बढ़ो क्या? आगे बढ़ो। देखो जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है।
19 का क्वेश्चन जरूर करना, 19 क्वेश्चन अच्छे आए थे। 19 से पहले जेमेंस का पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता था, अभी भी अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सरफेस दिया है। फिर सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, यहां पे रखा है +2q चार्ज, यहां पे रखा है +q, +q, -q, -q, +5q, यहां पे रखा है प्लस, हाँ अच्छा 3 प्लस है, लो इसमें बताओ क्या है, बोलो। 2 + q, बाहर 5q, यहां बताओ +8q, -2q, -4q, +3q, यही ना। फ्लक्स पूछा है, सब बराबर है। क्यों भैया? क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, बोलो। फ्लक्स नेट सरफेस के लिए क्या, क्यू इन बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन यहाँ पे कितना है 2q बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बताओ फ्लक्स 1, ये फ्लक्स 2 बताओ यहाँ पे कितना, अंदर कितना है, ये माइनस प्लस खत्म, बचा कितना 2q बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले से कोई इफेक्ट है क्या, नहीं। यहाँ बताओ कितना, बोलो 5 3 कितना 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बताओ, बोलो कितना, 8 में से 6 गया कितना 2q बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा 5 1 5 2 5 3 और कितना 5 4, ये सब बराबर है। ये आंसर था, 2017 में पूछा गया था। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अगर करने की इच्छा हो तो बताओ, करा दे। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 2003 में पूछा गया था, बहुत पुराना, अब दिख गया तो बत करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 118 इसमें कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड लीविंग एन इनक्लोज सरफेस रिस्पेक्टिवली इज φ1 एंड φ2। सुनिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, if the electric flux entering and leaving is, entering and leaving is, लिखिए if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is φ1 and φ2, the electric charge inside the surface will be, the electric charge inside the surface will be, क्या बोला, enclosed surface respectively is φ1 and φ2, φ1 and φ2, the electric charge inside the surface will be, the electric charge inside the surface will be। अरे भैया अभी तो मैंने सिखाया तुम्हें, क्या सिखाया, कि अगर फ्लक्स इनकमिंग होगा, इनकमिंग देखो भैया वो क्या होगा नेगेटिव, आउटगोइंग क्या होगा, आउटगोइंग क्या होगा बोलो ना, ये आएगा क्या पॉजिटिव। यही तो मैंने सिखाया। तो कह रहा है कि इनकमिंग को दे रखा है किसना, बोलो φ1, और इसको क्या दे रखा है φ2, तो इसको किस में लेंगे बेटा, बोलो नेगेटिव में। इसको किस में लेंगे, पॉजिटिव में। बोलो, पूछ रहा है चार्ज कितना होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि फाइनेट, क्या पूछा है 2003 में, ठीक है ये क्वेश्चन। फाइनेट में क्या लिखूंगा बोलो, क्यू इन बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। फाइनेट कितना होगा बोलो, φ2 माइनस φ1 इक्वल टू कितना, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन क्या लिखेगा बेटा, इनक्लोड चार्ज ही तो पूछा है, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। आ गया आंसर। समझ में आया क्या,
अरे समझ में आया क्या? ठीक है, छोड़ दूं? सबको समझ में आया? हाँ, मजा आया? ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसी के साथ आज की ये सभा यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप होमवर्क पूरे मनयोग के साथ एकाग्रचित होकर के करने की प्रयास कर रहे होंगे। नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन ऐसे ही आके आप लोग पूछते रहिए। ठीक है? ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने लिख लिया था ना?